आरक्षण संघर्ष समिति पूरी दुनिया के छोड़ दो। बोलिए गिरिराज महाराज की आवाज आ रही है। तो सुबह के भोजन करके आए हैं, तो भोजन की इंतजार कर रहे हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए जगदीश महाराज की, बोलिए देवनारायण भगवान, बोलो कैला भैया, बोलो मदन मोहन जी महाराज की। वो तो कहूँ कर बेसवेन के आज के इस किसान महापंचायत में सोशल मीडिया मौजूद और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भगवान जी जाट साहब, हमारे विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी, अनीता जी जाटव, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई विजय बैसला जी, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई अशोक जी धावाई साहब, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी, महेंद्र जी खेरला साहब, भूरा भगत जी, भाई हाकिम सिंह जी बैसला साहब, बटरू जी, यादराम जी सरपंच साहब और तमाम 360 गांव के प्रमुख पंच पटेलान, पितातुल बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज मुझे राजपुर गांव जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां स्वतंत्रता सेनानी किशन सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। यह संयोग है कि मुझे एक महान व्यक्तित्व की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में जाना पड़ा और आज ही आप लोग देवलैंड मोड़ पर अपनी मांग को लेकर इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए और जब मुझे कहा गया कि देवलैंड मोड़ की सरदारी ये कह रही है कि प्रधान हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो करौली में ही हैं, तो हमारी बात सुनने के लिए आए, हमारा ज्ञापन लेकर के जाएं, तो सरदारों ऐसा हो सकता है कि आप आवाज दें और मैं नहीं आऊं? ऐसा हो सकता है? उसके दो कारण, एक तो मैं आपके खून से पैदा हूं, किसान हूं, दूसरी संवेदनशील सरकार का संवेदनशील मंत्री हूं और आपका करौली जिले का प्रभारी। जैसे ही आपकी सूचना मुझे मिली, एमएलए साहब और मैं दोनों आपके बीच में आए हैं, आपका ज्ञापन मैंने दिया। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये जो पांचना बांध का निर्माण हुआ, ये 1972 की बाढ़ के बाद, 1972 में एक बाढ़ आई जिसमें गंभीर नदी के आसपास के गांव तबाह हुए। आज तक भी लोग खेतों को लेवल करने में लगे हुए। भरतपुर तक तबाही हुई, आवश्यकता हुई, बांध बना और इस बांध का नाम फ्लड कंट्रोल डैम दिया। फ्लड कंट्रोल डैम का मतलब है बाढ़ को रोकने के लिए बांध का निर्माण। अब उसमें एक कमांड एरिया बना
जिसमें 35 गांव, 3 गांव गुर्जरों के भी हैं, 2 गांव जाटों के भी हैं, 1 गांव राजपूतों का भी है और मीणा समाज के गांव में और अन्य जातियां भी रहती हैं। उसको कमांड एरिया नाम दिया गया। गंभीर नदी का नेचुरल फ्लो है, जो इस बांध का पानी परंपरागत रूप से इसमें जाता है। मांग बीच में आई कि पांचना बांध के आसपास के जो कैचमेंट के एरिया के गांव, उनको भी पानी मिलना चाहिए। बीच बीच में आंदोलन हुए, वार्ताएं भी हुई, जल वितरण कमेटी भी बनी। मुझे खूब ध्यान है, आदरणीय कर्नल बैसला साहब उन वार्ताओं में मौजूद रहे, चर्चाएं हुई। यह दुर्भाग्य रहा या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही, उस समय इन समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं हो पाया। अब फिर पुनः एक आंदोलन शुरू हुआ। आप लोग भी पांचना पर बैठे और जब उसमें लंबे समय तक वार्ता चलती रही तो पहाड़ क्षेत्र के आप लोग भी जागृत हुए कि हमको भी हमारा हक मिलना चाहिए। यही बात है, यही बात है। निश्चित रूप से एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक स्थान से कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ओछी टिप्पणियां की। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि हम सब किसान और किसान कौमों को हम लड़ा देंगे और लड़ा करके यदि हम कोई पद प्राप्त कर लेंगे तो ये पाप आज नहीं तो कल फूटेगा और ये पाप का घड़ा उन लोगों पर फूटेगा जो समाजों को लड़ाने की बात करते। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि मैं राजपुर जा रहा हूं, कुछ समझदार लोग मिले थे, पूरा भगत जी से इन लोगों से फोन पर भी बात हुई। मैं इनकी मंच से कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं करे। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है। हमारी संस्कृति तो आप आदर खातर करने की है। जो चाय का उल्हाना दे दे उस व्यक्ति को मैं नहीं मानता कि वो संस्कारित व्यक्ति है। निश्चित रूप से उसके संस्कार कहीं दूसरी जगह के हो सकते हैं। हमारे सभी समाज, इस इलाके, जगरोटी का इलाका हो, चाहे माड़ का इलाका हो, चाहे ब्रज की भूमि हो, लोग आव आदर खातिर करते हैं और पलक पावड़े बिछाकर अतिथि की सेवा शुश्रूषा करते। मैं भर्त्सना करूंगा वो कोई भी किसी भी जाति समाज का हो, इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पानी का सवाल, और पानी के सवाल के लिए सब किसान अपनी अपनी मांग अपने अपने तरीके से रख रहे हैं और लोकतंत्र में मांग रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मांग का राजनीतिकरण करके दुरुपयोग करना गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सभी किसान हैं और हमारी सरकार का यह फर्ज बनता है कि सबको संतुष्ट करके सबके साथ न्याय सुनिश्चित हो। यह हमारी सरकार का संकल्प। उसमें ये हो, चाहे वो हो और चाहे बीच वाले हो, हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं करना चाहते। आपके साथ अन्याय करके हमको क्या मिलेगा? पांचना वालों के साथ अन्याय करके हमको क्या मिलेगा? और कमांड एरिया के साथ भी अन्याय करके हमको क्या मिलेगा? लेकिन भाईचारा स्थापित रहे, सभी किसानों को उपलब्ध पानी में से समुचित पानी की व्यवस्था, जो नियमों में प्रावधान है, जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार हो, उसको सरकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसी कारण आज संभागीय आयुक्त के वहां वार्ता आमंत्रित कर ली गई है, जिसमें आपकी पांचना कहा है अशोक जी धावाई साहब की और बसंता जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको बुलावा आ गया, उनको भी बुलावा आ गया। और आपकी जो ये मांग
इन 7 मांगों पर मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी ये 5-7 आदमी की कमेटी बना दो। आपने 2 हफ्ते का समय दिया है। मैं आपको पहले ही जहां भी आप मिलना चाहोगे मिलाऊंगा। आपकी बात मैं खुद भी रखूंगा और खुद रख करके आपकी समस्याओं का न्यायोचित समाधान करके आप सबकी शांति व्यवस्था कायम करने का हमारा संकल्प है। तो इसलिए चिंता मत करिए, घबराइए मत। आपके हितों की न्यायोचित रक्षा करना यह सरकार का कर्तव्य है। किसी के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो, यह सरकार का कर्तव्य है। हम जातियों में नहीं बांटेंगे, किसानों को भाईचारे के साथ स्थापित करके उनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। यह हमारा संकल्प है। बोलिए गिरिराज महाराज की।